बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने इस तरह से डबल तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी है नेक की 6.5 इंच। तो यहाँ नीचे भी 3.5 इंच में निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो नेक की यहाँ पे जो टोटल लेंथ हम रखेंगे वो 17 इंच रखेंगे और सेंटर में हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को भी सीधा कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे हार्ड पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और लंबाई 1.5 इंच है। इसको इस तरह से तय लगाएंगे। तय लगाने के बाद नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इसे वी कट जो है वो शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने इस पैटर्न की कटिंग कर ली है और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको ट्रेस कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिया है और सेंटर में 2 इंच का मैंने इसी तरह से गैप छोड़ा है। और उसके बाद फिर से हम इस कट वर्क को जो है यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद फिर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर से ये कट वर्क जो है हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो ये सारे ट्राइंगल जो है वो मैंने ट्रेस कर लिए हैं। जहां तक ट्राइंगल की शेप है वहां पे मैंने एक सीधी लाइन लगा ली है। लाइन लगाने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो पैटर्न हमने 2 इंच का फासला छोड़ा है उसमें इस तरह से हम डिजाइन बना लेंगे। तो दोनों ये वाले पैटर्न जो है उनको मैंने इस तरह से शेप दे दी है। और उसके बाद जहां तक हमने ये ट्राइंगल ट्रेस किए हैं वहां पे अब हम सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो ऊपर हमने जो लाइन लगाई है उसके नीचे वाली साइड पे भी हम इसी तरह से एक्स्ट्रा जो है वो लाइन लगा लेते हैं। और उसके बाद नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे भी 1.25 इंच पे इसी तरह से शेप देंगे। और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने यहाँ पे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे, दोनों तरफ से एक एक कट लगा लेते हैं। और उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे UHU है। अगर आपके पास गम स्टिक ग्लू जो भी है आप इस तरह से बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पर उसको पेस्ट कर लेते हैं इस बुकरम के ऊपर। तो इसी तरह से इस पूरे नेक का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब हम इसके सेंटर का ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में इस तरह से सीधा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 2 सूत्र छोड़ेंगे हम इसके सेंटर में ये फैब्रिक। फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और सेंटर में भी कट लगा लेंगे ताकि हमारा ये जो फैब्रिक है अच्छी तरह से पेस्ट हो सके। और अब हम यहाँ पे गम्स ये लगाएंगे ग्लू UHU जो भी है आपके पास वो इस तरह से लगा लेते हैं बुकरम के ऊपर और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। आप चाहे तो प्रिंट पे बनाएं, आप
प्लेन कुर्ती पे बनाए, बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है। आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से इस पूरे नेक का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। तो ये वाला फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है, ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर 0 साइज बुकरम को मैंने पेस्ट किया है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है तकरीबन 12 इंच है। इस ब्लैक फैब्रिक को हम इस गोल्डन फैब्रिक के नीचे रखेंगे और इसको इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने ट्रेस कर लिया है। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक पट्टियां जो है वो कटिंग की हैं। इसकी उल्टी साइड में मैंने 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 11 इंच है। तो दोनों तरफ से हम फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। तो ऐसे ही इस पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड की सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही बाकी की सारी पट्टियां जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो पट्टियों को मैंने रेडी कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये दो कंट्रास्ट मैंने पट्टियां ली हैं और इन पट्टियों की जो लंबाई है वो 11 इंच है। और इस तरह से इनको हाफ करते हुए 5.5 इंच पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक दोनों कंट्रास्ट पट्टियां लेंगे और इस तरह से एक पट्टी को एक दूसरी पट्टी के सेंटर में रखते हुए इस तरह से इसका डिजाइन बनाएंगे। तो ये एक पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी की सारे ये वाले जो पैटर्न है उनको रेडी कर लेते हैं। तो ये वाले पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं और इसका एक्स्ट्रा ये जो बाहर का फैब्रिक है उसको मैंने कटिंग कर लिया है। और अब हम ये वाले जो हमने पैटर्न ट्रेस किए हैं उसके सेंटर में इस डिजाइन को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर ये सेंटर में इस डिजाइन को स्टिच करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वाले पैटर्न जो है वो मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब हम ये नेक रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से सेट करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे नेक को हम इस पैटर्न के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है और अब हम धागे को कट करते हुए और एक्स्ट्रा धागे जो है उनकी भी कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे और इसके सेंटर में कट लगा लेते हैं। और शर्ट का फ्रंट लिया है और उसकी उल्टी साइड पे नेक को भी हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके सेंटर में सीधी सिलाई लगाते हुए इसी तरह से एक साइड जो नेक की है उसको स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो इसकी दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो सेंटर का फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा करेंगे।
नेक को पलट के सीधा करने के बाद नेक के किनारे पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब बाहर वाली साइड पे भी नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो नेक को जो है वो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम इसके ऊपर इस लेस को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले राउंड नेक में जो है वो हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो नेक के यहाँ पे एक साइड पे मैंने स्टिच कर लिया लेस को और दूसरी साइड जो इसकी बाहर वाली साइड है उस पे भी इसी तरह से सेम लेस को स्टिच कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो लेस लगा लें, अगर ना चाहें तो लेस ना भी लगाएं तो फिर भी बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है। तो नेक पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पे सेंटर में ये वाले बटन स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तब तक अल्लाह हाफिज।